तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 57 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पात्रस्थितं राजते। स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितम् सन्मौक्तिकं जायते। प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। यह श्लोक जो है शार्दूल विक्रीडित छंद में है। किस छंद में है? और किस पद्धति का है? सुजन पद्धति का। अब इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि संगति का प्रभाव किस तरह का होता है। समझे कि नहीं? तो देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं संतप्त। क्या बोले? संतप्त हो जाना अर्थात गर्म हो जाना, है कि नहीं? और गर्म कौन होता है? आग। और बोल रहे हैं गर्म हो जाए अर्थात कोई लोहा आग के द्वारा एकदम गर्म रहे। समझे कि नहीं? और उस क्यों कैसे पता चला लोहा? क्योंकि आगे अयस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अयस। अयस मतलब सप्तमी में बन गया अयसी। समझे कि नहीं? संतप्त अयसी। संतप्त मतलब गरम और अयसी मतलब लोहे पर। समझे कि नहीं? भर्तृहरि जी कहने भाई अगर गरम लोहे पर संस्थितस्य मतलब गिर जाए। गरम लोहे पर क्या हो जाए? गिर जाए। बोले क्या? तो बोलिए पयसः। पयस मतलब जल। कह रहे अगर गरम लोहे पर क्या गिर जाए? जल गिर जाए। तो बोल रहे हैं उस जल का जो है नाम अपि न ज्ञायते। क्या बोले? नाम मतलब नाम, अपि मतलब भी, नाम मतलब नहीं, ज्ञायते मतलब जाना जाता। बोले भैया उसका नाम भी पता नहीं चलता है कि नहीं? अगर जल का संसर्ग किससे हो जाए? गरम लोहे से हो जाए तो उस जल का नामो निशान मिलता है क्या? बोले यही संगति का प्रभाव है। अगर जल की संगति किससे हो जाए? गरम लोहे से, तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं उस जल का अता पता नहीं चलता है। समझे कि नहीं? और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं तत्। क्या बोले? तत् एव। समझे कि नहीं? तत् मतलब वही, एव मतलब ही, अर्थात वही जल जो गरम लोहे पर गिरा था। अगर उसी जल की संगति किससे हो जाए? तो बोले नलिनी। किससे हो जाए? नलिनी। नलिनी मतलब कमल। कह रहे नलिनी पत्र। पत्र मतलब पत्ता। बोल रहे हैं वही जल अगर कमल के पत्ते पर क्या हो जाए? स्थितम हो जाए अर्थात पड़ जाए, स्थित हो जाए। समझे कि नहीं? पहले तो बोले अगर उस जल की संगति किससे हो जाए? गरम लोहे से, तो उस जल का क्या होता है? बोले नामापि न ज्ञायते। उसका नामो निशान भी नहीं पता चलता है। तद एवा, यदि उसी जल की संगति किससे हो जाए? नलिनी पत्र स्थितम, कमल के पत्तों पर स्थित हो जाए अर्थात संगति उसकी पत्तों से हो जाए, तब बोल रहे हैं मुक्त आकारतया राजते। क्या बोले? मुक्त आकार राजते। मुक्त मतलब मोती, आकारतया मतलब आकार के समान, अर्थात मोती के आकार के समान क्या होता है? राजते। राजते अर्थात सुशोभित होता है, चमकता है। चमकता है कि नहीं? कभी आप कमल के पत्तों पर देखिए, अगर बारिश हो रहा हो तो कैसे बूंदे कितने चमकते रहते हैं, और धूप का प्रकाश
सूर्य का प्रकाश भी उस पर पड़े, चमकता है कि नहीं? ना भी पड़े तो भी चमकता है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं, पहले बोले अगर पानी की संगति किससे हो जाए? बोले गर्म लोहे से, तो बोले उस पानी का नामो निशान भी नहीं पता चलता। और बोले उसी पानी की संगति किससे हो जाए? बोले कमल के पत्तों से हो जाए, तो बोले वही जल क्या हो जाता है? बोले मोती की तरह लगने लगता है। किसकी तरह लगने लगता है? मोती की तरह। अब तीसरी लाइन में कह रहे हैं वही जल, उसी जल की अगर संगति किससे हो जाए? तो बोले स्वात्याम। स्वात्याम अर्थात स्वाति नक्षत्र को स्वात्याम कहते हैं, समझे कि नहीं? बोले अगर उसी जल की संगति किससे हो जाए? बोले स्वाति नक्षत्र में जो है सागर, मतलब सागर समुद्र, और शुक्ति एक कीड़ा होता है। शुक्ति क्या होता है? एक कीड़ा होता है, जो कि आगे देखिए कह रहे हैं शुक्ति के अगर मध्य में पतितम, पतितम मतलब गिर जाए। क्या गिर जाए? वही जल के बूंद जो पहले गर्म लोहे पे गिरा, फिर कमल के पत्तों पर गिरा, अब कह रहे हैं वही जल कहाँ गिर जाए? शुक्ति मध्य पतितम, है कि नहीं? शुक्ति एक कीड़ा है जो समुद्री कीड़ा होता है। वो क्या करता है, जब उसके अंदर जल की बूंदें जाती हैं तो मोती बना देता है। वो क्या कर देता है? मोती बना देता है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई अगर उस जल की संगति किससे हो जाए? शुक्ति से हो जाए, शुक्ति के मध्य अर्थात पेट में चला जाए वह जल, तो क्या बन जाता है? तो बोले मौक्तिकम जायते। मौक्तिकम मतलब मोती, और जायते मतलब बन जाता है। सबसे पहले बोले अगर जल का बूंद किसके ऊपर गिर जाए? गरम लोहे के ऊपर, तो उस जल का क्या होता है? बोले नामापि न ज्ञायते, नामो निशान भी नहीं पता चलता। और यदि वही जल कहाँ गिर जाए? बोले कमलों के पत्तों पर स्थित हो जाए, तो बोले मुक्त आकारतया, मोती के आकार को वह प्राप्त हो जाता है और राजते चमकने लगता है। बोले यदि वही जल स्वाति नक्षत्र में सागर के सुक्ति अर्थात कीड़ों के मध्य में गिर जाए वही जल, तो साक्षात क्या बन जाता है? बोले मौक्तिकम सन्मौक्तिकम अर्थात मोती की तरह नहीं, साक्षात मोती, जायते मतलब बन जाता है। वही जल है जब लोहे से गर्म लोहे से स्पर्श हुआ तो समाप्त हो गया, कमल से स्पर्श हुआ चमकने लगा मोती की तरह। और जब स्वाति नक्षत्र में सागर में जो कीड़ा है शुक्ति नाम का, जब उसके मध्य में गया तो वही जल क्या बन गया? तो बोले सन्मौक्तिकम जायते, वही जल क्या बन गया? बोले साक्षात मोती बन गया। बोले ऐसी संगति का असर होता है। चौथी लाइन में बता रहे हैं, बोले प्रायण। क्या बोले? बोले भैया प्रायण मतलब लगभग, प्रायः क्या होता है? अधम जनों की अगर आप क्या करोगे? संसर्ग। किसका करोगे? अधम मतलब नीच व्यक्तियों का, तो नामापि न, तो आपका भी नामो निशान नहीं मिलेगा। जिस तरह गरम लोहे पर पानी गिरा तो उसका नामो निशान नहीं मिला ना, तो वही भर्तृहरि जी बोल रहे हैं अगर आपकी संगति किससे हो जाए? अधम लोगों से, तो बोले भैया तुम्हारा भी नामो निशान नहीं मिलेगा। और फिर कह रहे हैं मध्यम लोगों से हो जाए। किससे हो जाए? मध्यम लोगों से क्या हो जाए? संसर्ग हो जाए अर्थात संगति पड़ जाए। तो बोले भैया जैसे वो पानी चमकने लगा ना मोती की तरह, तो वैसे आप भी चमकने लगोगे। समझे कि नहीं? और फिर बोले अगर आपकी संगति उत्तम लोगों के साथ हो जाए। किन लोगों के साथ? उत्तम लोगों के साथ, तो बोले आप साक्षात क्या हो जाओगे? आप साक्षात जिस तरह मोती का भाव बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाता है कि नहीं? आपका भी भाव बढ़ जाएगा। जैसे मोती प्रकाशित करता है, आप भी देश को प्रकाशित करने लगोगे। कब? उत्तमम गुण, अगर उत्तम लोगों के गुणों से आपकी संगति बन जाए। आपका संगत किनके साथ हो जाए? उत्तम गुण, उत्तम लोगों के गुणों से हो जाए, तो आप कैसे हो जाओगे? सागर शुक्ति मध्य पतितम सन्मौक्तिकम जायते। जिस तरह उस पानी की संगति किससे हुई? सागर के मध्य में पतित कीड़े से हो गई। कीड़े के मध्य में वह बूंद चला गया, क्या बन गया? बन गया कि नहीं? बोले वैसे यदि आप उत्तम लोगों के गुणों से आपका क्या हो जाए? संगति, आपकी संगति हो जाए, तो बोले आप भी साक्षात मोती की तरह, आपका भी क्या बढ़ जाएगा? भाव बढ़ जाएगा, आपकी कीमत बढ़ जाएगी।
समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, प्रायण मतलब प्रायः अधम मध्यम उत्तम लोगों के गुणों से जैसी संगति होती है, जायते मतलब वह वैसे ही बन जाता है। अगर आप अधम लोगों की संगति करोगे तो आपका नाम और निशान नहीं मिलने वाला है। थोड़ा उससे ऊपर मध्यम लोगों की संगति करोगे आप, तब बोले जिस तरह वह पानी कमल के पत्तों की संगति पाया तो मोती की तरह लगने लगा, तो आप भी जो है सज्जन की तरह लगने लगोगे। और यदि साक्षात सज्जन ही आपको मिल जाए तो क्या हो जाएगा? आप साक्षात मोती बन जाओगे। और जैसे ही मोती बने, मोती अर्थात मोती मतलब मोती नहीं बन जाओगे, मोती मतलब उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मोती की कीमत बढ़ जाती है वैसे जब आपकी संगति किससे हो जाएगी? सज्जन व्यक्ति के गुणों से हो जाएगी, तो आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? तो देखिए वही कह रहे हैं, संताप्तायसि संस्थितास्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितां राजते सत्यां सागरसुप्तिमध्यपतितं सन्मुक्तिकां ध्यायते प्रायेण धममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। बात समझ गए कि नहीं? तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं, भाई जिस तरह पानी की संगति किसके साथ हो जाए? गर्म लोहे से, तो उसका नामो निशान समाप्त हो जाता है। इसी तरह यदि आपकी संगति अधम लोगों के साथ में हो गई तो आप भी समाप्त हो जाओगे। और फिर बोले अगर उसी जल की संगति किससे हो जाए? बोले कमल के पत्तों से हो जाए तो मोती की तरह चमकने लगता है। तो बोले यदि आपकी संगति मध्यम लोगों के साथ हो जाए तो आप भी मोती की तरह लगने लगोगे, अर्थात आप में भी कुछ क्वालिटियाँ आ जाएंगी। और बोले यदि उसी जल की संगति किससे हो जाए? स्वाति नक्षत्र में सागर में जो सुक्ति नाम का कीड़ा रहता है उसके मध्य में वह जल पतित हो जाए तो किसके समान हो जाता है? बोले साक्षात मोती बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? अगर उस कीड़े को मारो तो मोती निकलता भी है। तो बोले आप भी साक्षात मोती बन जाओगे, अर्थात आप यदि किसकी संगति कर लो? उत्तम लोगों की, उत्तम लोगों के गुणों से आप संगति कर लो तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो किस पद्धति का यह श्लोक है? सुजन, इसलिए लास्ट में उत्तम लोग कह दिए ना, तो सुजन अर्थात उत्तम। बात समझ गए? और किस छंद में यह श्लोक है? तो शार्दूल विक्रीडित छंद में। आप लोग समझ गए? तो इसलिए अपनी संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ बनाकर रखिए। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना है।